वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आ गया हूं क्लास 10 मैथमेटिक्स को लेकर। इसमें हम लोग सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 12 में पिछले वीडियो में हमने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था, कुछ सॉलिड्स के बारे में उसका डिफिनीसन समझा था और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। साथ ही कुछ क्वेश्चंस को भी हमने एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो पहले कुछ सॉलिड फिगर जो है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला जान लेते हैं। इसके बारे में पहले भी हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहला फिगर जो है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा। तो अगर कोई सॉलिड ऐसा हो जिसका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, सिमिलर स्ट्रक्चर हो, तो उसमें हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर एक जैसा सिलेंडर, एक जैसा कोई भी फिगर हो, जैसे क्यूबॉइड, एक रूम अगर लेते हैं, क्यूबॉइड के शेप में होता है कोई भी रूम, तो उसका बेस का एरिया जितना होगा उतना ही टॉप का भी एरिया होता है जनरली। तो क्योंकि वो हम ग्राउंड पर उसको वर्टिकल रखते हैं, तो इस तरह से इस तरह के फिगर का जिसका कि टॉप टू बॉटम सेम मेज़रमेंट हो, तो उसके लिए वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर हम अगर क्यूबॉइड को कंसीडर करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड के बेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, यानी बेस का एरिया हो गया L इंटू बी, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, LBH। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबॉइड का ही स्पेशल केस है जिसमें कि ऑल एजेस सेम होते हैं, यानी लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम हो जाएगा। तो LBH के जगह पर अगर हम A रखते हैं तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A क्यूब, साइड का क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट जो सॉलिड है वो है सिलेंडर। सिलेंडर में अगर इसका रेडियस R हो और हाइट H हो, तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगाएंगे। इसमें बेस का एरिया, क्यूब में बेस का एरिया क्या होगा, A स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के शेप में ऑल फेसेस होता है, तो A स्क्वायर इंटू A क्या हो जाएगा, हाइट यहाँ पर A हो गया, बेस का एरिया A, तो A क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से इसमें बेस का एरिया क्या होगा, सिलेंडर में बेस का एरिया पाई R स्क्वायर और हाइट H है तो पाई R स्क्वायर H। यही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, पाई R स्क्वायर H। कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का जो वॉल्यूम होता है वह सिलेंडर का 1/3 होता है। अगर कोन का बेस और सिलेंडर का बेस एरिया सेम हो, ठीक है, यानी दोनों का जो बेस है उसका रेडियस सेम हो, वो रेडियस कितना हो, R, इसका भी रेडियस R है, और हाइट भी दोनों का सेम हो, बेस रेडियस सेम हो और हाइट सेम हो, तो कोन का जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H। उसके बाद स्फेयर का वॉल्यूम निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब। स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब। एंड लास्ट में हम देखते हैं
हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ये क्या होगा, स्फीयर का हाफ यानी 2/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम से रिलेटेड एग्जाम्पल 5 है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि संता एक इंडस्ट्री रन करता है, तो वो इंडस्ट्री जो है वो इस तरह का वर्कशॉप जो है इस शेप में है कि नीचे का जो पोर्शन है वो क्यूबॉइडल शेप में है और ऊपर का जो शेड है, शेड का शेप क्या है, हाफ सिलिंड्रिकल फॉर्म में। ये सिलेंडर का हाफ पार्ट है ऊपर से। तो इसमें ये और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि इसके अंदर जो मशीनरी है, मशीनरी का वॉल्यूम 300 क्यूबिक मीटर है। वॉल्यूम ऑफ मशीनरी 300 क्यूबिक मीटर गिवन है। इसमें 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं और ईच वर्कर जो है एवरेज 0.08 क्यूबिक मीटर स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। तो इस शेड में जो एयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। अगर ये एम्प्टी रहता, खाली रहता, तो क्या होता, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही एयर उसमें रह सकता था। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इसमें जो मशीनरी और वर्कर्स हैं उसके वॉल्यूम को माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही लॉन्ग लग रहा था, इसलिए इसको हमने शॉर्ट में इसमें जो भी काम का चीज़ था उसको लिख लिया। क्वेश्चन सॉल्व करने के समय यही ध्यान देना है कि हम डायग्राम फॉर्म कर सकते हैं, तो डायग्राम फॉर्म कर लेंगे तो समझना इजी हो जाएगा। और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शॉर्ट में लिख लेंगे ताकि हमारे ब्रेन में जो एक क्वेश्चन को देख के जो फियर जनरेट होता है वो ना हो, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चंस था उसको हमने शॉर्ट में यहाँ पर लिख लिया, जो भी इंफॉर्मेशन काम का था। अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ शेड, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। जो हाफ सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर लेंगे तो हमें पूरा शेड का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो नीचे का जो पार्ट है ये क्यूबॉइडल शेप में है जिसका लेंथ 15 मीटर हो गया, लेंथ हो गया 15 मीटर, विड्थ जो है वह 7 मीटर है और हाइट 8 मीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH, L इंटू बी इंटू एच प्लस, ये सिलेंडर का हाफ है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबका वैल्यू रखते हैं। L हो गया 15, B हो गया 7, H हो गया 8 प्लस 1/2 पाई का वैल्यू क्वेश्चन में भी गिवन है, पाई इक्वल टू 22/7। तो यहाँ हम 22/7 ही लेंगे क्योंकि इसे सॉल्व करना भी आसान होगा। यहाँ जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका डायमीटर दिया हुआ है 7, जो इसका विड्थ है वही यहाँ पर डायमीटर हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, यानी 7/2 आर स्क्वायर के लिए हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, 7/2 इंटू 7/2। और हाइट क्या हो जाएगा, जो इसका लेंथ है, जो शेड का लेंथ है वही इसका
हाइट हो जाएगा। तो ये 15 यहाँ पर हाइट ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 कैंसिल, 22 कैंसिल होगा तो 11 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले 15 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 × 8 56 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 77/4। ये आंसर किस में आएगा, क्यूबिक मीटर में। तो 15 × 56 प्लस 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 4 × 4 3 37 96.25 लगभग आएगा। 76, हाँ 96.25 आ जाएगा। तो 15 × 15 516, ये 75.25 क्यूबिक मीटर होगा, इक्वल टू 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 75। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 15 × 5 75 आएगा, 7 बच जाएगा तो 30, 15 × 2 30 प्लस 7 37, यानी 3 फिर बच जाएगा। 15 × 5 75 और 3 78 हो जाएगा। 15 × 7 105 और उसमें 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 112। तो इस तरह से 1128.7 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में हम थोड़ा सा अगर कॉमन ले लेते हैं और जहाँ कटने वाला है उसको काट के, और इस तरह से अपने सुविधा अनुसार हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा अस्थिर से कैलकुलेशन करेंगे, आराम से हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम निकल गया। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, जो ये वॉल्यूम गिवन है, मशीनरी का वॉल्यूम और वर्कर्स का वॉल्यूम, 20 वर्कर्स है तो ईच वर्कर का वॉल्यूम हो जाएगा 0.08। तो 20 वर्कर्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स क्या हो जाएगा 20 × 0.08 क्यूबिक मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 20 × 8 160, लेकिन इसमें डेसिमल का 2 पॉइंट है, यानी 1.6 क्यूबिक मीटर, और 300 मीटर हो गया मशीनरी का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम में हम माइनस कर लेंगे कितना, इस दोनों का वॉल्यूम 300 और 1.6, तो 301.6 क्यूबिक मीटर। इसको माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 517 11 से 3 827.15 क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से हम ये वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, एयर का वॉल्यूम। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन था तो उसको हमने टोटल वॉल्यूम में माइनस कर लिया। आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला जानने के बाद हमारा काम ये होता है कि फॉर्मूला में जो भी डेटा है उसको रखते हैं और कामली उसको कैलकुलेट करेंगे। आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एडिशन यही सब इसमें है। तो इस तरह से इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, इसमें एक क्वेश्चन है जो कि हम जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में, जनरल लाइफ में भी इसको हम फेस करते हैं। जैसे हम जूस पीने जाते हैं जूस के दुकान पर,
तो जूस बेचने वाला जो होता है वो क्या कर रहा है कि ऐसा ग्लास यूज कर रहा है जिसका बेस जो है ऊपर की ओर उठा हुआ है। ग्लास तो साइज में बड़ा दिख रहा है लेकिन उसका बेस ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जूस सेलर जो है ग्लास जो यूज कर रहा है सिलिंड्रिकल शेप का है जिसका हाइट 10 cm है और उसका डायमीटर 5 cm है। तो लेकिन वो क्या क्या किए हुए नीचे से उसका जो बॉटम है उसको उठाए हुए हैं। तो इतना जो पोर्शन है ये हेमिस्फेरिकल शेप में ऊपर उठा हुआ है। तो क्या होगा, इसका एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल वॉल्यूम, जो एपेरेंट वॉल्यूम है वो, और एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के बाद जो ये हेमिस्फेरिकल शेप जो बॉटम से एबव है उठा हुआ, इस पोर्शन का भी वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें माइनस कर लेंगे। सिलेंडर के वॉल्यूम में हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 3.14। ये एक्चुअली वैल्यू तो हमें खुद से याद हो जाएगा 3.14 या 22/7। तो जहाँ हमें सॉल्व करना पड़ रहा है तो वहाँ पर 3.14 ही ले लेंगे। जहाँ पर कुछ ऐसा नंबर है जो 7 से कैंसिल हो सकता है तो वहाँ 22/7 यूज करेंगे। और जब क्वेश्चन में मेंशन हो तब वही वैल्यू यूज करें। यहाँ क्वेश्चन में 3.14 दिया हुआ है तो इसका हम यूज कर लेते हैं आर स्क्वायर। यहाँ जो डायमीटर है वो 5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 5/2 इंटू 5/2 और हाइट दिया हुआ है 10। तो इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो आंसर आएगा हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर में। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको पॉइंट में भी बदल सकते हैं, पॉइंट में बदलने पर आ जाएगा 2.5 तो उसको भी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसी फॉर्म में रहने देते हैं बाद में 4 से डिवाइड भी कर लेंगे। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा 100, बच गया 10, 25 इंटू 1 35, 25 प्लस 10 35 हो जाएगा, फिर 3 रिमेनिंग हो गया तो 25 इंटू 3 73। अच्छा इसको 73 प्लस 3 78 इंटू 10 है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा पॉज करना। तो इसको न्यूमरेटर में जो भी है हमने मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू 2 4। तो इस तरह से इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। इसको हम फाइनली अब इससे डिवाइड कर लेंगे। क्या होगा 10 है तो डेसिमल का जो एक प्लेस है इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं तो 1, उसके बाद 9, फिर 9 4 जा 36, 2 बच गया और 6 196.25। ठीक है 196.25 क्यूबिक सेंटीमीटर ये हमारा ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फेयर, ये क्या होगा, फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का वैल्यू 3.14 और आर कितना हो जाएगा, ये 5/2 ही हम रहने देते हैं, 2.5 लेके भी बना सकते हैं। 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 1.04 और 046 लगभग आ जाएगा। अब हम 125 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 125 को मल्टीप्लाई करना 1.046 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर लगभग 32.71 आ जाएगा। 32.71 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके हम आंसर इसको निकाल सकते हैं। अब इतना फाइंड करने के बाद अब लास्ट में हमें क्या करना है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम में, जो टोटल वॉल्यूम है इसमें हम ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, यानी 196.25 माइनस 32.71 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इसको माइनस करने से क्या हो जाएगा, 5 - 1 4 और फिर 12 - 7 5 5 - 2 3 9 - 3 6 163.51 क्यूबिक सेंटीमीटर। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करेंगे, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि ये जो जूस सेलर है वो ग्लास जो हमें शो कर रहा है, यानी उसका टोटल वॉल्यूम तो इतना एपियर होगा 196.25, बट जो हमें जूस मिल रहा है यानी जो उसका एक्चुअल वॉल्यूम है इस हेमिस्फेरिकल पार्ट के राइज होने के कारण वो क्या होगा 163.51 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें क्या है, एक टॉय है जिसका बेस जो है वो हेमिस्फेयर के शेप में है, हेमिस्फेरिकल शेप में है और इसके ऊपर एक कोन है। सरमाउंटेड का मतलब होता है कि उसके ऊपर, हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है, इस शेप में एक टॉय है। तो इसका हाइट जो है, कोन का हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद ये जो इसका डायमीटर, बेस का डायमीटर, कोन के बेस का डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है बेस का 4 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे और उसके बाद अब क्या करेंगे, जो इस कोन का रेडियस होगा वही इस हेमिस्फेरिकल शेप का भी रेडियस होगा और जो रेडियस होगा उतना ही इसका हाइट भी होगा। यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टॉय का वॉल्यूम निकालना है।
वॉल्यूम ऑफ टॉय, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम दोनों ऐड कर लेंगे तो टॉय का वॉल्यूम निकल जाएगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 1/3। अब चूंकि दोनों का रेडियस सेम है तो हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम वैल्यू रख लेते हैं। पाई का वैल्यू दिया हुआ 3.14, क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है। आर हो गया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 2, 2 का स्क्वायर। एच हाइट जो है कोन का ये भी 2 ही है, प्लस फिर 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 3.14 इंटू 2 × 2 × 2। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हैं, या हम कॉमन ले लेंगे तो एक बार में ही काम चल जाएगा, यानी डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या है, 2 × 2 × 2 और 3.14, ये दोनों में है, यानी 3.14 × 2 × 2 × 2। ये कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो बचेगा क्या, इधर 1/3 इधर 2/3। अब ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, यानी इसको तो हमें मल्टीप्लाई ही नहीं करना पड़ेगा। इधर हो गया 2 × 2 × 2, 4 × 2 8 हो गया। 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 हो जाए 32, 3 आ जाएगा, 8 × 3 8 × 1 8 हुआ, 8 + 3 11 पॉइंट, यानी 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने टॉय का वॉल्यूम निकाल लिया। क्या हो गया, 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि इसी को सर्कमस्क्राइब करते हुए, यानी इस टॉय से सटा हुआ, चारों ओर सटा हुआ एक सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का रेडियस क्या हो जाएगा, जो टॉय के बेस का, टॉय का जो कोन है उसके बेस का जो रेडियस है यही सिलेंडर का भी रेडियस हो जाएगा। और हाइट क्या होगा, जो कोन वाले पार्ट का हाइट है और हेमिस्फेयर का हाइट है, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 2 + 2। सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा, 4। सिलेंडर का हाइट हो गया 4 और रेडियस हो गया 2, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर 2 × 2 और एच का वैल्यू है 4। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50.24। अब हमने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो जैसा यहाँ है लगभग वही चीज़ है, सिर्फ ये डबल हो गया। यहाँ पर 8 आ रहा था, यहाँ पर 16 आएगा, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है वो भी आसान हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। तो ये जो सिलेंडर फॉर्म हो रहा है और इसके अंदर जो टॉय है, इस दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस,
तो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ये हो जाएगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें हम माइनस कर लेंगे इसका टॉय का वॉल्यूम 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो डिफरेंस हम निकालेंगे ये भी आ जाएगा 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को अगर हम ध्यान देते हैं तो आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें ध्यान देना है कि कौन कौन सा सॉलिड इसमें इन्वॉल्व्ड है, उसके आधार पर जो हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा है वॉल्यूम का, तो हम सब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें पेशेंस रखना है कैलकुलेशन करते समय और डायग्राम फॉर्म करने के बाद जो फार्मूलाज है उसको अप्लाई करने में। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स को अभी सॉल्व किया है, आप लोगों का काम है कि इसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। उसको सॉल्व करने के बाद जो प्रॉब्लम आता है उसको कमेंट में मेंशन करें। आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को जो स्टैटिक्स है उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।